आजकल के जमाने में ऐसी बातों को सुनकर अथवा पढ़कर अधिकतर लोगों को एक अजीब किस्म की झुंझलाहट के साथ साथ बोरियत भी होने लगती है। विशेषकर आज की युवा पीढ़ी तो इन सब बातों को स्वीकार करने से भी गुरेज करने लगी है। हालांकि पढ़े लिखे कुछ लोग इन सब बातों में से केवल किस्मत वाली बातों को चाहे दबी जुबान से ही सही किंतु थोड़ा बहुत मान लेते हैं। इसका कारण ये रहा है कि कालांतर में कुछ पोंगापंथी लोगों ने सामान्य दिनचर्या से जुड़ी इन आवश्यक बातों को धार्मिकता और नैतिकता के नाम पर लंबा चौड़ा चोला पहनाकर इतना क्लिष्ट बना दिया है कि आजकल के लोगों के तो ये सब बातें दूर दूर तक भी समझ में नहीं आती है। परिणाम ये निकला कि आम इंसान बहुत ही सहज और सरल माने जाने वाले इस प्रगति मंत्र को अपनाने से हमेशा के लिए वंचित हो गया। प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए विकल्प के रूप में लोगों के द्वारा उल जुलूल कई दूसरे अनचाहे रास्ते अपनाए जाने लगे, जिनसे लाभ तो थोड़ा सा और नुकसान अधिक हो रहा है। सामान्यतः बहुत से लोग कर्तव्य जैसे सरल शब्द का अर्थ भी जैसे कोई बहुत ही बड़ा अथवा कोई विशिष्ट कार्य किया जाने से लगाते हैं। याद शब्द का तो और भी बुरा हाल कर दिया है। लोगों ने ईश्वर को याद करने का अर्थ दिन रात भजन करते रहने से लगाना शुरू कर दिया है। या फिर ये कार्य तो पढ़े लिखे लोगों का नहीं, केवल साधु सन्यासियों का ही है और दिन भर उनके द्वारा माला जपते रहने से ही समझने लगे हैं। दुआ जैसे शब्द को भी जैसे छोटों के द्वारा प्रतिदिन बड़ों के समक्ष झुककर आशीर्वाद लेने तक ही सीमित कर दिया है। जबकि वास्तव में यदि देखा जाए तो ये तीनों ही कार्य सरल और सहज तरीके से बिल्कुल आसानी से हो सकने वाले कार्य होते हैं। व्यक्ति रोजाना की दिनचर्या के साथ इन्हें आराम से करते हुए जीवन भर लाभान्वित हो सकता है। कर्तव्य शब्द की परिभाषा में व्यक्ति को स्वयं तथा स्वयं से जुड़े हुए सभी प्राणियों की खुशी के लिए अपनी कर्म भूमिका के अंतर्गत आने वाले सभी आवश्यक कार्यों को अपनी शक्ति के अनुरूप किया जाना होता है। इसमें भी परिस्थितिवश यदि कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है या कमी रह जाती है तो संबंधित व्यक्ति से क्षमा मांगकर प्रायश्चित कर लीजिए और आगे के लिए अपने आप में सुधार कर लीजिए। अब बताइए, जीवन भर इतना सा कार्य किया जाना भी 6 फीट के इंसान के लिए बहुत मुश्किल कार्यों में आता है क्या? याद अर्थात ईश्वर को याद करना, इसका सामान्य सा अर्थ होता है स्वयं तथा स्वयं से जुड़े हुए किसी भी प्राणी की तरफ से जब भी हमें कोई खुशी अथवा कोई गम मिलता है तो तुरंत उसे अपना प्रतिफल समझते हुए सहर्ष स्वीकार कर लें और उसी समय खुशी तथा गम देने वाले दाता की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देकर उसका आभार प्रकट करना होता है। जैसे खाना खाया तो खिलाने वाले को धन्यवाद दे दिया, पानी पिया तो पिलाने वाले को धन्यवाद दे दिया, सैलरी मिली तो सैलरी देने वाले को धन्यवाद दे दिया, व्यापार में लाभ हुआ तो उस व्यापार से जुड़े हुए लोगों को धन्यवाद दे दिया। यदि इन सब में कोई विपरीत कार्य हो रहे हैं तो भी उन्हें धन्यवाद दीजिए और संबंधित से पूछ लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। जवाब भी ढूंढने पर मिल ही जाएगा और समाधान भी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने से जुड़े हुए प्राणियों को अपने पास ईश्वर ने ही भेज के रखा है। वो ईश्वर के द्वारा भेजे हुए उसके प्रतिनिधि ही तो हैं। इसलिए सुबह से शाम तक अपने से जुड़े हुए छोटे बड़े सभी प्राणियों का आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद देते रहना ही ईश्वर को याद करना कहलाता है। केवल धार्मिक स्थलों पर जाकर सुबह शाम मन्नतें मांगना ही ईश्वर को याद करना नहीं होता है। अब बताइए, अपने लोगों का आभार प्रकट करना और उन्हें धन्यवाद देना भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल कार्य होता है क्या? अब बात करते हैं दुआ की। दुआ शब्द का साधारण सा अर्थ होता है। दू मतलब दूसरों से और आ का अर्थ है आशीर्वाद, अर्थात हमें दूसरों से प्राप्त होने वाला आशीर्वाद दुआ कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, दुआएं कभी भी किसी से मांगने से नहीं मिलती है। व्यक्ति जब भी किसी के द्वारा किए गए आचरण से खुश होता है तो अनायास ही उसके अंतर्मन से कुछ शब्द प्रस्फुटित होने लगते हैं। यदि शब्दों में भलाई का भाव होता है तो उसे दुआ कहा जाता है और बुराई का भाव भरा होता है तो उसे बद्दुआ कहा जाता है। बद्दुआओं की मारक क्षमता
तोप के गोले से भी अधिक ताकतवर होती हैं। इसलिए किसी से दुआएं यदि नहीं भी ले पाए तो कोई बात नहीं, परंतु जीवन भर कभी भी किसी की बद्दुआएं मत लेना। विनम्रता के साथ साथ जियो और जीने दो वाला भाव मन में रखते हुए रोजाना की दिनचर्या के कार्य करते रहें, जैसे कि पशु पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करवाना, बंदरों को गुड़ चने खिलाना, चींटियों को दलिया डालना, मछलियों को आटे की गोलियां डालना, किसी बीमार अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना, भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को पानी पिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को चारा डालना। इस प्रकार व्यक्ति अपने इन सभी कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन कर देता है तो समय प्रति समय उसे अपने आप ही दुआएं कबूल होती रहती हैं। इसमें व्यक्ति को लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना होता है, छोटे मोटे कार्यों से ही खूब दुआएं इकट्ठा होती रहती हैं। तो क्या इन तीनों कार्यों को इन तौर तरीकों से किया जाना किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल भरा कार्य होता है? रूढ़िवादी बातें नए जमाने में अटपटी लगने लगती हैं, इसलिए जमाने के साथ साथ चलने में ही मनुष्य के लिए समझदारी की बात मानी गई है। इसलिए आइए इन तीनों आवश्यक कार्यों को नए जमाने की सोच के साथ सरल और आसान तरीकों से जीवन भर करते रहने का संकल्प करें और अपनी किस्मत की रेखाओं को सुडौल तथा मजबूती प्रदान करने का साझा प्रयास करें।